अस्सलाम वालेकुम। क्लास सत्तू क्लास जो है हमारी वो है 7। मजमून सिंधी मजमून है हमारा वो है सिंधी। उन्वान नज़म एको जिंदाबाद यानी इत्तिहाद जिंदाबाद। इस नज़म में इत्तिहाद के बारे में बताया गया है। जिस कौम में इत्तिहाद नहीं होगा वो कौम नेस्त और नाबूद हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इस नज़म में इत्तिहाद के बारे में बताया गया है। पेज नंबर है हमारा वो है 41। पेज नंबर 41। बेटा अपनी सिंधी की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 41 खोलेंगे। नज़म हमारा वो है एको जिंदाबाद यानी इत्तिहाद जिंदाबाद। गाल वही दिल ते रख जो, गाल कहते हैं बात को, वही वही दिल पर रखना। बारो हरदम याद एको जिंदाबाद यानी बच्चों हरदम वही बात रखें इत्तिहाद वाली, एके वाली। एके साईं कौमों उभरियों यानी इत्तिहाद की वजह से कौमों ने तरक्की की। जिसी कौम में इत्तिहाद नहीं होगा वो कौम आगे तरक्की नहीं कर सकेगी और कौम गिरोह में बढ़ जाएगी। हर कई मुश्किल माँ पार उकरियों यानी जिसी कौम में इत्तिहाद होगा वो कोई भी मुश्किल काम से कामयाबी हासिल कर लेगी। उकरियों यानी कामयाबी। आहे कौम अमारत वांगे ये जो हमारी कौम है वो एक अमारत की तरह है। एक को थियो बुनियाद जिसी इमारत यानी जगह की बुनियाद अच्छे तरीके से हम डालेंगे वो ज़्यादा अरसा चलेगी। इत्तिहाद भी हमारी कौम के लिए इसी तरीके का है। जिसी कौम में इत्तिहाद होगा वो कौम बहुत अरसे तक चलेगी और वो कामयाब भी होगी। एके में ई बरकत आहे एके में ई बरकत है। मुल्क की इज़्ज़त अज़मत आहे और इत्तिहाद में मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम है। बारो कायम ही दायम रख जो, बच्चों आप इत्तिहाद कायम और दायम रखें और हमेशा के लिए रखें। एक इत्तिहाद एको जिंदाबाद इत्तिहाद जिंदाबाद। हथ हथन में डई हलजो, हथ हथन में यानी हाथ हाथों में देकर चलना। डोर अल्लाह जी डाढ़ी चलजो यानी अल्लाह ताला की जो है डोर वो आप उसको मजबूती से पकड़ेंगे तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे और अपने मकसद में भी हमेशा कामयाब होंगे। मकसद जो चल मंजिल माण्यो यानी आप जो है आपके जो है दिल में वो आप अपने मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे। शाद हो जो आबाद एको जिंदाबाद अब हमेशा आबाद और खुशहाल रहें। इत्तिहाद जिंदाबाद यानी इत्तिहाद की वजह से हमारी जो कौम है वो ज़िंदा रह सकती है। बेटा हमने इस नज़म के अच्छे तरीके से रीडिंग की, हमने समझा। अभी हम इसके अल्फाज माने करेंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे लफ्ज़ और माने की। हमारे पास है पहला अल्फाज उभरियों। उभरियों यानी तरक्की करना। उभरियों तरक्की करना को कहते हैं। नंबर 2 है उकरियों। उकरियों यानी कामयाबी। उकरियों कामयाबी को कहते हैं। नंबर 3 है अमारत वांगुर अमारत की तरह। अमारत वांगुर इमारत की तरह। नंबर है 4 छल्ल। छल्ल कहते हैं अल्लाह करे। छल्ल अल्लाह करे। बेटा मैं जैसे पढ़ूँ आपको भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और कॉपी में अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। नंबर पहला है उभरियों। उभरियों यानी तरक्की करना। नंबर 2 है उकरियों। उकरियों यानी कामयाबी। नंबर 3 है अमारत वांगुर अमारत की तरह। नंबर 4 है शल्ल। शल्ल कहते हैं अल्लाह करे। नंबर 5 है डूर। डोर यानी दीन इस्लाम या डोर। नंबर 5 डोर दीन इस्लाम या डोर। नंबर 6 है रख जो उसके माने हैं रखना। नंबर 7 है दाढ़ी।
दाढ़ी कहते हैं मजबूती को, दाढ़ी मजबूती। नंबर 8 है झलझो, इसके माने हैं पकड़ना। नंबर 9 है मंजिल माण्यो, मंजिल हासिल करना। मंजिल माण्यो मंजिल हासिल करना को कहते हैं। नंबर 10 है एको, एको कहते हैं इत्तेहाद को, एको इत्तेहाद को कहते हैं। नंबर 11 है डई हलजो यानी देकर चलना। नंबर 12 बारो, बारो कहते हैं बच्चों को, बारो बच्चों। बेटा अपने कॉपी में सवालों का जवाब की हेडिंग डालेंगे। हमने अल्फाज माने पढ़े थे अभी हम सवाल जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर पहला, ॿारनि खे हरदम कहिड़ी ॻाल्हि दिल ते याद रखणु घुरिजे। बच्चों को हर वक्त कौन सी बात दिल पर रखना चाहिए। ॻाल्हि कहते हैं बात को, रखण यानी रखना। बच्चों को हर वक्त कौन सी बात दिल पर रखनी चाहिए। जवाब, ॿारनि खे हरदम एके वारी ॻाल्हि दिल ते याद रखणु घुरिजे। बच्चों को हर वक्त इत्तेहाद वाली बात दिल पर रखनी चाहिए। एके वारी यानी इत्तेहाद वाली बात दिल पर रखनी चाहिए। सवाल नंबर 2, क़ौमूं हर कंहिं मुश्किल मां कीअं पार उकरियूं, यानी कौमें हैं हर मुश्किल में कैसे कामयाब होती हैं। जवाब, क़ौमूं पाण में एको रखण सां मुश्किल मां पार उकरियूं। जवाब, क़ौमूं खुद में इत्तेहाद करके मुश्किल काम से कामयाब हुई हैं। नंबर 3, सवाल नंबर 3, नज़म में कंहिंजे ॾोर खे ॾाढी झलण की तनकीन कयल आहे। इस नज़म में किसके डोर को मजबूती से पकड़ने की तलकीन की गई है। झलण यानी पकड़ने की तलकीन की गई है। जवाब, नज़म में अल्लाह ताला जे डोर खे ॾाढी झलण की तनकील कयल आहे। इस नज़म में अल्लाह ताला के डोर को मजबूती से पकड़ने की तलकीन की गई है। बेटा अपने कॉपी में सवाल जवाब के बाद अभी मरकज़ी ख्याल यानी इस नज़म के मरकज़ी ख्याल की हेडिंग डालेंगे। हिन नज़म में शायर सॼे क़ौम खे एके इत्तेहाद की तलकीन करे रहियो आहे। इस नज़म में शायर सॼे यानी सारे कौम को इत्तेहाद की तलकीन कर रहा है। शायर चवे थो त शायर कह रहा है कि कंहिं भी मुल्क की कामयाबी जो बुनियाद, किसी भी मुल्क की कामयाबी का बुनियाद एक ही अल्लाह की रसीअ ते आहे, यानी इत्तेहाद और अल्लाह की डोर पर है। असीं हिन ॻाल्हि ते अमल कंदासीं, असीं इस बात पर अमल करते हैं, हम इस बात पर अमल करते हैं तो सदाई कामयाबी माणींदासीं। हम इत्तेहाद के बात पर अमल करेंगे और अल्लाह ताला की रस्सी यानी डोर को मजबूती से पकड़ेंगे तो हम हमेशा अपने ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तब अपने कॉपी में मरकज़ी ख्याल के बाद शेर मुकम्मल करियो। बेटा अपने कॉपी में शेर मुकम्मल करियो, इसकी हेडिंग डालेंगे। पहला, एके में ही बरकत आहे, एके में ही बरकत है। ये जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ये एके यानी ये अपनी कॉपी भी इसी तरीके से आप अंडरलाइन करेंगे। मुल्क की इज़्ज़त अज़मत आहे, हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। अज़मत जो है ये आप इसी तरीके से अपने कॉपी में खाली जगह की तरह से हेडिंग डालेंगे, इसको नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, ॿारो कायम दायम रखजो एको इत्तेहाद। बच्चों हमेशा आप कायम और दायम रखना। इत्तेहाद, एको और इत्तेहाद यानी इत्तेहाद जो है ये आपकी खाली जगह है। नंबर 3, मकसद जी शल मंजिल माणियो, जो आपके मकसद है वो आप अपनी मंजिल हासिल करें। शाद हो जो आबाद, आप हमेशा खुशहाल रहो, आप खुशहाल रहें। माणियो शाद, ये जो है आपकी खाली जगह और शेर को मुकम्मल करती है। उसके बाद हम
शेर मुकम्मल करने के बाद अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे हम आवाज़, जिसको हम काफिया भी कहते हैं। हम आवाज़ की हेडिंग डालेंगे। पहला है हमारे पास पार, उसका है हम आवाज़ बार। उभरियूँ यानी तरक्की करना, उक्रियूँ यानी कामयाबी। बरकत, उसके हम आवाज़ अजमत। हलजो यानी चलना। नंबर 4 है हलजो, उसका हम आवाज़ झलजो यानी पकड़ना। नंबर 5 आबाद, उसका है हम आवाज़ इत्तिहाद। आबाद का इत्तिहाद यानी एक जैसे अल्फाज हों। हमने हम आवाज़ पढ़े थे अभी लफ्ज़ जुमला। हम किस तरीके को अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करते हैं। हरदम, सबसे पहले अपने कॉपी में लफ्ज़ और जुमले की हेडिंग डालेंगे। हरदम, असां के हरदम अल्लाह के याद करण घुर्जे, हमको हमेशा अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। नंबर 2 है एको यानी इत्तिहाद। एके में वॾी ताकत आहे यानी इत्तिहाद में बड़ी ताकत है। वॾी कहते हैं बड़ी ताकत है। नंबर 3 मुश्किल, असां के मुश्किल महल में कीबाइण न घुर्जे, हमको मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। कीबाइण कहते हैं घबराना को। नंबर 4 है दूर यानी दूर को कहते हैं। कुरान मजीद असां जे ला मजबूत डोर आहे। डोर, नंबर 4 है डोर, जिसको डोर भी कहते हैं। कुरान मजीद असां जे ला मजबूत डोर आहे। कुरान मजीद जो है हमारे लिए एक मजबूत डोर है। नंबर 5 ॾाढी यानी बहुत, असां के इस्लाम जे असूलनि ते ॾाढी सां अमल करणु घुर्जे। हम इस्लाम के असूलों पर बहुत अमल करते हैं। हमने इस नज़म की अच्छे तरीके से रीडिंग की, हमने समझा। बट अपने कॉपी में इस नज़म को लिखेंगे। अभी हम आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। बट अपने कॉपी में सिंधी कवायद की हेडिंग डालेंगे, जहाँ हम कवायद का काम करते हैं। उसके बाद वाहिद जमा, अल्फाज और मुज़क्कर मोनिस की भी हेडिंग डालेंगे। हम किस तरीके से वाहिद से जमा बनाते हैं। बट अपने कॉपी में वाहिद जमा की हेडिंग डालेंगे वाहिद और जमा। हमारे पास है अम्ब यानी कोई भी एक आम, उसको जमा करने के लिए अम्ब। अम्ब का जमा होगा अम्ब यानी बहुत सारे आम। इसको ज़बर लगाने से ये बन जाएगी अम्ब यानी बहुत सारे आम। नंबर 2 पन्न यानी कोई भी एक पत्ता, उसको जमा करने के लिए पन्न यानी पन्न जो जमा पन्न यानी बहुत सारे पत्ते, यानी इसको नून के ऊपर ज़बर लगाने से जमा बन जाएगा। आनू यानी कोई भी एक अंडा, यानी हमारे लफ्ज़ के बाद में होगा वाह, तो उसको जमा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अलिफ, उसको जमा करने के लिए। आनू यानी अंडा, उसका जमा है आनू का आना यानी बहुत सारे अंडे, यानी हमने इस लफ्ज़ के आखिर में हमने अलिफ लगा दिया तो यह बन गया जमा। नंबर 4 बिल्लो यानी कोई भी एक बिल्ला, उसको जमा करने के लिए बिल्ला। बिल्लो जो जमा बिल्ला, यानी इस लफ्ज़ के बाद हुरूफ है वाह, उसको जमा करने के लिए हमने इस्तेमाल किया अलिफ इसके बाद में। बिल्ला यानी बहुत सारे बिल्ले। भोलड़ो, भोलड़ो यानी एक बांदर को कहते हैं, उसका जमा है भोलड़ा। भोलड़े का जमा है भोलड़ा। इस लफ्ज़ के बाद में जो हुरूफ है वाह, उसको जमा करने के लिए हमने अलिफ लगा दिया भोलड़ो भोलड़ा यानी बहुत सारे बांदर। खट्ट, खट्टा कहते हैं चारपाई को, इसको जमा करने के लिए वाव और नून का हम इस्तेमाल करेंगे। खट्ट यानी चारपाई, खट्टू यानी बहुत सारी चारपाइयाँ। नंबर 7 मक्खी यानी कोई भी एक मक्खी, उसको जमा करने के लिए मक्खियों यानी बहुत सारी मक्खियाँ। मक्खे मक्खी, वाव और नून इस्तेमाल करने से जमा हो जाएगा। नंबर है 8 अखें यानी कोई भी एक आँख है, उसको जमा करने के लिए वाह और नून का हम इस्तेमाल करेंगे। अखियों बहुत सारे आँखें। छोकरी यानी कोई भी एक लड़की, उसको जमा करने के लिए हम वाह और नून का इस्तेमाल करेंगे लड़की लड़कियाँ।
वाव और नून इस्तेमाल करने से ये बन जाएगा जमो। नंबर 10 है कापी। नंबर 10 है कापी, कोई भी एक कापी। कापी का जमो करने के लिए वाव और नून का हम इस्तेमाल करेंगे। कापी का जमो कापियों, यानी बहुत सारी कापियाँ। नंबर है 11 किताब। हमेशा बेटा आप अपने को जहाँ भी देखें ये अल्फाज, ये बे है, बे के ऊपर है पेश, यानी ये है वाहिद। इसको जमा करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा, यानी बे के ऊपर ज़बर लगाने से ये बन जाएगा जमो। किताब यानी कोई भी एक बुक, किताब यानी बहुत सारे बुक्स। मेलो यानी कोई भी एक मलाखड़ा। इस लफ्ज़ के बाद है वाह, उसको जमा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अलिफ। मेला यानी बहुत सारे मलाखड़े। वडो यानी बड़े बड़े को कहते हैं, इसका जमा होगा वडा यानी बहुत सारे बड़े। यानी इस लफ्ज़ के बाद में हरूफ है वाह, उसको जमा करने के लिए अलिफ हम इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा जमो, वडा यानी बड़े। नंबर 14 दाणु यानी किसी चीज़ का दाना। इस लफ्ज़ के भी बाद में वाह, उसको जमा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अलिफ। दाना यानी बहुत सारे दाने, ये बन जाएगा जमो, दाणों का जमो दाना। नंबर 15 हिस्सों। इसका जमो होगा हिस्सा, बहुत सारे हिस्से। भांगू यानी कोई चीज़ का भांगा, यानी इसको अल्फाज के बाद में हुरूफ वाह, उसको जमा करने के लिए भांगा यानी बहुत सारे भांगे यानी हिस्से, यानी हमने अलिफ लगा दिया। नंबर 16 बेत। बेत का जमा होगा बेत, यानी ज़बर लगाने से ये बन जाएगा बेत, यानी बहुत सारे बेत। वण, वण कहते हैं पौधे को। नंबर 17 है हमारे पास वण, उसका जमा होगा वण, ज़बर लगाने से ये हो जाएगा वण यानी बहुत सारे पौधे। औरत, उसका जमा होगा औरतों, वाव और नून लगाने से औरतों यानी बहुत सारी औरतें। नंबर 19 कोम। इसको भी वाव और नून लगाने से कोमू यानी जमा हो जाएगा कोमू, बहुत सारी कौमें। नंबर 20 कुंजी यानी कोई भी एक चाबी, वाव और नून लगाने से कुंजी यानी बहुत सारी चाबियाँ, वाव और नून लगाने से ये जमा हो जाएगा कुंजी का जमो कुंजी यानी बहुत सारी चाबियाँ। सूबो यानी कोई भी एक सूबा। नंबर 21 है हमारे लफ्ज़ के बाद में हुरूफ वाव, उसका जमा करने के लिए हमको अलिफ लगाना पड़ेगा। सूबो, सूबों का सूबा यानी बहुत सारे सूबे, दारुल खिलाफे। नंबर 22 माँ, उसका जमा है मायरू यानी बहुत सारी अम्मियाँ। नंबर 23 बनी, उसको जमा करने के लिए बनी यानी बहुत सारी ज़मीनें। नंबर 24 जाल यानी एक बीवी, उसका जमा होगा जालू यानी बहुत सारी बीवियाँ, वाव और नून मिलाने से ये जमा हो जाएंगी जालू यानी बीवियाँ। माँ, माँ यानी हम, उसका जमा होगा असा यानी बहुत सारे। बेटा हमने वाहिद जमो पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे लफ्ज़ ज़िद। हम अल्फाज से किस तरीके से ज़िद बनाते हैं। लफ्ज़ और ज़िद की हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। पहला है उभ, उभ यानी आसमान को कहते हैं, उसका ज़िद है भू यानी ज़मीन, भू ज़मीन को कहते हैं। उभ का ज़िद लफ्ज़ है और हमारे पास ज़िद है भू। दुख यानी मुश्किल, सुख यानी सुकून, दुख कहते हैं गम को, सुकून सुख यानी आराम को कहते हैं। नंबर 3 जालिम यानी जुल्म करने वाला, उसका ज़िद होगा रहमदिल, जालिम का ज़िद है रहमदिल। नंबर 4 है खादिम, खादिम का ज़िद है मालिक। नंबर 5 है सिज, सिज कहते हैं सूरज को, उसका ज़िद है चंद्र, इसको चाँद कहते हैं। नंबर 6 नेक यानी अच्छा, उसका ज़िद होगा बद यानी खराब, नेक का ज़िद होगा बद। थोरो, थोरो कहते हैं कम को। नंबर 7 है थोरो, उसका ज़िद होगा घणु यानी ज़्यादा। नंबर 8 हेठ है, हेठ कहते हैं नीचे को,
उसका ज़िद होगा मत्थे यानी ऊपर। नंबर 9 खुशी, खुशी का ज़िद होगा गम्मी। नंबर 10 उन्हारो, उन्हारो कहते हैं गर्मी के बाद वाली मौसम को, उसका ज़िद होगा स्यारे यानी सर्दी की मौसम। नंबर 11 बाह, बाह का ज़िद होगा पानी, बाह कहते हैं आग को, उसका ज़िद होगा पानी। थधो, नंबर 12 है थधो, थधो कहते हैं ठंडे को, उसका ज़िद होगा कोसो यानी गर्म। थक यानी थकावट को कहते हैं, उसका ज़िद होगा आराम यानी सुकून। नंबर है 14 अज यानी आज, उसका ज़िद होगा सुबाण यानी कल। उबतो, नंबर 15 है उबतो यानी उल्टा, उसका ज़िद होगा सुबतो यानी सीधा। थुलो, नंबर 16 है थुलो यानी मोटा, उसका ज़िद होगा सनु यानी पतला। नंबर 17 बांस, बांस कहते हैं बदबू को, उसका ज़िद होगा खुशबू। नंबर 18 सादा, उसका ज़िद होगा उच्चव, उच्चा यानी असली, सादा यानी नकली को कहते हैं। नंबर 19 वेझो, वेझो कहते हैं करीब को, उसका ज़िद होगा दूर यानी परे यानी दूर को कहते हैं। नंबर 20 देह यानी मुल्क में रहने वाला, परदेह यानी मुल्क से दूर को कहते हैं। हारी कहते हैं। नंबर 21 हारी, हारी का ज़िद होगा ज़मींदार। नंबर 22 सरय यानी सर्दी के बाद वाली मौसम। बहार यानी गर्मी के बाद वाली मौसम को कहते हैं। 23 नेड़त, उसका ज़िद होगा फख्र। साराह 24 नंबर है सारा यानी तारीफ़ करना। गिला यानी किसी की ग़ीबत करना। नंबर 25 है पढ़न यानी पढ़ना, उसका ज़िद होगा लिखण यानी लिखना। तो अपनी कॉपी में मुज़क्कर और मोनस की हेडिंग डालेंगे। हमने पहले पढ़े थे वाहिद जमो और लफ्ज़, अभी हम पढ़ेंगे मुज़क्कर मोनस। हम मुज़क्कर में से किस तरीके से मोनस बनाते हैं। हमारे पास है पहला पीर, पीर कहते हैं बाप को, उसका मोनस है माँ यानी अम्मी। नंबर 2 है मुर्स, जिसको शोहर कहते हैं, उसका मोनस है ज़ाल यानी बीवी। नंबर 3 भा, भा कहते हैं भाई को, उसका मोनस है भेड़ यानी बहन। नंबर 4 है पुत्र, जिसको बेटा कहते हैं, उसका मोनस है धी यानी बेटी। नंबर 5 अद्दो, उसका मोनस है अदी यानी बहन, अदो कहते हैं भाई को। पुफ्फड़, नंबर 6 है पुफ्फड़ यानी पुफ्फा, उसका मोनस है पुफ्फी, पुफ्फा जिसको कहते हैं। नंबर 7 डाडो, जिसको दादा कहते हैं, उसका मोनस है दादी यानी दादी। नंबर 8 उठ, जिसको ऊँट कहते हैं, उसका मोनस है डाची यानी ऊँटनी। नंबर 9 डांद, जिसको बैल कहते हैं, उसका मोनस है गौ यानी गाय। नंबर 10 है नर, यानी उसका मोनस है मादी यानी मादा। नंबर 11 है बानू यानी आका, उसका मोनस है बानी यानी गुलाम। नंबर 12 है फ़कीर, उसका मोनस है फ़कीरन यानी फ़कीरन। नंबर 13 है मास्टर, जिसको टीचर कहते हैं, उसका मोनस है मास्तिरन यानी उस्तानी। नंबर 14 मासड़, नंबर 14 मासड़ कहते हैं खालू को, उसका मोनस है मासी यानी खाला। नंबर 15 डॉक्टर का मोनस है डॉक्टरानी यानी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। नंबर 16 भंगी, जिसको जमादार कहते हैं, उसका मोनस है भंगियाणी यानी भंगिन। नंबर 16 भंगी, जिसको जमादार कहते हैं, उसका मोनस हो गया भंगाणी यानी जमादारनी। नंबर 17 है हरण, उसका मोनस होगा हरणी यानी हरनी। नंबर 18 मोर, उसका मोनस होगा डेल यानी मोरनी। नंबर 19 बक्कर, इसको बकरा कहते हैं, उसका मोनस होगा बकरी यानी बकरी। नंबर 20 मोहाना,
यानी मच्छेरे, उसका मोनस होगा मोहानी यानी मच्छेरन। नंबर 21 खादम, खादम कहते हैं आका को, खादमा यानी उनकी गुलाम। नंबर 22 मासाद यानी खाला का बेटा, मासाद यानी खाला की बेटी। नंबर 23 छोकरो, जिसको लड़का कहते हैं, उसका मोनस होगा छोकरी यानी लड़की। नंबर 24 झिरक, जिसको चिड़ा कहते हैं, उसका मोनस होगा झिरकी यानी चिड़ी। नंबर 25 चाचो, उसका मोनस होगा चाची यानी आंटी। हमने वाहिद जमो किए अल्फाज, अभी हमने किए थे मुज़क्कर मोनस। हमने अच्छे तरीके से इसका रीडिंग भी की, हमने समझा भी। बेटा आप अपनी कॉपी में ये लिख के और अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। अभी हम दूसरे वीडियो में आएंगे दूसरे लेसन के साथ।